नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में आप बने रहें और यहाँ पर हम एक एक करके आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पैसेंजर्स के लिए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना चाहते हैं तो अब यहाँ पर एतिहाद एयरवेज ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। लेकिन एतिहाद एयरवेज की ये उड़ानें अबू धाबी से रहेगी। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अबू धाबी जाना पड़ेगा, उसके बाद आप अबू धाबी से ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। इस समय बहुत सारे लोग इस रूट्स का सहारा ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। आपको बताना चाहेंगे कि हर कंट्री वाइज अलग अलग नियम हैं। यदि आप भारत से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो एक बार एतिहाद एयरलाइन से पूरी डिटेल में जानकारी ले लें कि कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना ज़रूरी है और इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद 7 दिन का कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा और पूरी डिटेल जानकारी के लिए आपको अपनी एयरलाइंस कंपनी से चेक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लेकर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर कई सारे लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि इससे अब पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। जिन लोगों की भी फ़्लाइट्स नाइट में ऑपरेट होगी उन सभी लोगों को यहाँ पर अपने घरों में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि इसको लेकर हरदीप सिंह पुरी ने बीते कल एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नाइट कर्फ्यू के कारण एविएशन सेक्टर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लोग आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि नाइट कर्फ्यू इस समय भारत के कई सारे राज्यों में लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार का मानना है कि नाइट कर्फ्यू लगाने से वो कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये आप भी सोच सकते हैं कि क्या नाइट कर्फ्यू लगने से कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है या फिर नहीं। अगली खबर यहाँ पर एक ऐसे पैसेंजर से आ रही है जो कि बीते कल बेंगलुरु से दिल्ली की एक फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहा था। आपको बता दें कि ये एयर एशिया का एक विमान था, जिसमें ये पैसेंजर्स फ़्लाइट में बैठने के थोड़ी देर बाद ही अपने कपड़े उतारने लगा। यहाँ पर एयरलाइंस के जो भी स्टाफ थे, जो भी फ़्लाइट्स के क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस पैसेंजर्स को फ़्लाइट के द्वारा हैंडल किया। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही उस पैसेंजर्स को फ़्लाइट से उतारा गया तो उसके तुरंत बाद फिर दोबारा से उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। आपको बताना चाहेंगे कि इस तरीके का यहाँ पर पहला ऐसा मामला देखा गया है जिसमें यहाँ पर पैसेंजर्स ने ऐसी हरकत करी है। उस पैसेंजर्स को यहाँ पर नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया गया है, यानी कि आगे आने वाले समय ये पैसेंजर्स भविष्य में फ़्लाइट से ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अगली खबर यहाँ पर कतर एयरवेज से आ रही है। कतर एयरवेज ने बीते कल एक ऐसी फ़्लाइट को ऑपरेट किया है जिसमें सारे पैसेंजर्स कोरोना वायरस वैक्सीन लगवा चुके थे। यहाँ पर आपको बता दें कि कतर एयरवेज ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जिसने कि ये कारनामा पहली बार किया है कि उसने पूरी की पूरी फ़्लाइट, जिसमें पैसेंजर्स के साथ साथ फ़्लाइट के क्रू मेंबर्स, कैप्टन, इन सभी लोगों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा रखी है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कतर एयरवेज ने ऐसी फ़्लाइट को ऑपरेट किया है। दुनिया में इस तरह की फ़्लाइट ऑपरेट करने वाली कतर एयरवेज ऐसी एयरलाइंस कंपनी बन चुकी है। इन सभी लोगों का यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लोग बिना क्वारंटीन के ही ट्रैवल कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि एमिरात एयरलाइंस भी अपनी एक ऐसी फ़्लाइट को ऑपरेट करने वाली है, जो कि आज एमिरात एयरलाइंस की ये उड़ान ऑपरेट होगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगली खबर यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से आ रहा है। महाराष्ट्र की सरकार यहाँ पर एक ऐसा नियम लागू करने वाली है जिसके तहत इंडस्ट्री सेक्टर में जितने भी लोग जॉब करते हैं उन सभी लोगों का यहाँ पर 15 दिन में कोरोना वायरस जांच करने का प्रपोजल लेकर आया गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर इंडस्ट्री सेक्टर ने साफ साफ मना कर दिया है कि भारत में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हर आदमी का यहाँ पर 15 दिन के बाद कोरोना वायरस का जांच किया जाए। यहाँ पर भारत की इंडस्ट्री पहले ही काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के कारण नुकसान में जा रही है और इस तरीके का नियम यदि लागू किया जाता है, इससे वर्कर्स और साथ ही साथ कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया से आ रही है। सऊदी अरेबिया के दमाम से भारत यदि आप आना चाहते हैं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस भारत के कई सारे एयरपोर्ट जैसे कि मंगलुरु एयरपोर्ट, कोझिकोड एयरपोर्ट, कोच्चि, त्रिवेंद्रपुरम, हैदराबाद, इन सभी लोकेशंस के लिए अपनी फ़्लाइटों को चालू कर चुकी है। इसकी बुकिंग जो है आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर मिल जाएगी। यदि आप इन फ़्लाइटों से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप आसानी से एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर
जाकर बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया से भारत में अभी भी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है, केवल भारत से सऊदी अरेबिया के लिए उड़ानें बंद है, जिसको लेकर यहाँ पर भारत सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि जब यहाँ पर सऊदी सरकार से परमिशन मिल जाएगी तो भारत भी सऊदी अरेबिया के लिए अपनी उड़ानों को चालू कर देगा। इस समय भारत सरकार ने कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है, केवल सऊदी सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण ही उड़ानें इस समय बंद हुई पड़ी हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर कुवैत से आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग कुवैत के बारे में, फ़्लाइट के बारे में पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स, यदि आप कुवैत से भारत आना चाहते हैं तो भी अब यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से आप कुवैत से भारत आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कुवैत से चेन्नई, त्रिची, बेंगलुरु, कन्नूर, कोझिकोड, कोची, इन सभी लोकेशंस के लिए उड़ानें ऑपरेट हो रही हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों से ट्रैवल करके आते हैं तो आप अपने साथ 40 किलो तक का सामान लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। कुवैत से आने के लिए आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस के अलावा इंडिगो की भी फ़्लाइट मिल जाएगी। इंडिगो की फ़्लाइट आपको इंडिगो की वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट से जाकर उसकी टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर फ्लाई दुबई एयरलाइंस कंपनी से आ रही है। फ्लाई दुबई एयरलाइंस, जो कि यूएई की एयरलाइंस कंपनी है, उसने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि वो जून महीने तक अपने सभी बोइंग 737 एयरक्राफ्ट, जिसकी संख्या 14 है, इन सभी एयरक्राफ्ट को जून महीने तक फिर दोबारा से सर्विस में लेकर आने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट वही एयरक्राफ्ट है जो कि साल 2019 में 2 विमान दुर्घटनाएं होने के कारण इसको अमेरिका की कोर्ट के द्वारा इसकी उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि उस विमान दुर्घटना के बाद जितने भी इस एयरक्राफ्ट के मॉडल के जितने भी एयरक्राफ्ट थे, उन सभी एयरक्राफ्ट को दुनिया के सभी देशों ने ग्राउंडेड कर दिया था। मतलब कि भारत में स्पाइस जेट के पास भी 6 से 7 एयरक्राफ्ट थे, उसको भी ग्राउंडेड कर दिया गया। इसके अलावा दुनिया के जितने भी कंपनियों के पास इस एयरक्राफ्ट के मॉडल थे, उन सभी को यहाँ पर बंद कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका की कोर्ट ने इसको परमिशन दे दिया है, तो अब धीरे धीरे दुनिया के सभी देश इसको परमिशन दे रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर दुबई की सरकार ने भी परमिशन दे दिया है, जिसके बाद फ्लाई दुबई इस एयरक्राफ्ट को दोबारा से चालू कर रही है। भारत की तरफ से डीजीसीए ने अभी तक परमिशन नहीं दिया है, और जैसे ही डीजीसीए भी इसको परमिशन दे देगी तो स्पाइस जेट भी अपने बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को दोबारा से सर्विस में लेकर आ जाएगी। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट से ले लेते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट ने रांची के लिए नई उड़ानों की शुरुआत कर दी है। यदि आप दरभंगा एयरपोर्ट से अब रांची के लिए भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब आप यहाँ पर सीधे फ़्लाइट के माध्यम से जा सकते हैं। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और अब केवल ऑफिशियली अनाउंसमेंट ही करना बाकी है। आपको बताना चाहेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट से इस समय भारत के कई अहम एयरपोर्ट पर उड़ानें ऑपरेट हो रही हैं, जिनमें शामिल है दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोलकाता। फ्रेंड्स, ये पहली बार है जब भारत का कोई एयरपोर्ट इतनी जल्दी इतने सारे लोकेशंस के लिए अपनी उड़ानों को चालू कर चुका है। यहाँ पर इतनी सारी उड़ानों को चालू करने के पीछे है कि दरभंगा एयरपोर्ट से पैसेंजर्स को लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और इस एयरपोर्ट से जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही हैं वो सारी की सारी फुल जा रही हैं। यही कारण है कि यहाँ पर भारत के कई सारे लोकेशंस के लिए इस एयरपोर्ट से उड़ानें को ऑपरेट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए रोजाना बेसिस पर एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई खबरें लेकर आते रहते हैं।